ये विभा जी तो हर समय मुझे कहती रहती हैं कि पंजाबी वालों को तो पता ही है सब कुछ, आप हिंदी वालों को बताओ जिन्हें नहीं पता। आप सब तो जानते ही हो, वही कथाएं बार बार सुनते हो, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हमें भी तो पता चले कि गुरुओं ने क्या क्या जीवन में हमें लीला करके दिखाई है, क्या क्या सिखाया है। हम्म। तो इसलिए अभी फिर हमें लगा कि नहीं, जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है पीसीएस, तो हमें शेयर करना चाहिए। तो इसलिए ये आप सबके सहयोग से ये प्रयास हम कर रहे हैं। तो आज ये ऐसा कहा जाता है कि जब कोई शताब्दी समारोह होता है, तो शताब्दी समारोह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं और विभा मैम पिछले पिछले महीने शायद हम गए थे मेरठ। वहां पर उनके जी। गुरु जी का शताब्दी समारोह था। तो पिछली जी। बार भी उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, और इस बार फिर बन गया प्रोग्राम। तो जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो उन्होंने कहा, मैडम ये प्लान्ड था यूनिवर्स में, आपको शताब्दी समारोह पर ही आना था यहाँ पर, क्योंकि शताब्दी समारोह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उस गुरु को 100 साल हो चुके हैं। तो अभी जो हम शताब्दी मना रहे हैं, गुरु अमरदास जी को मातलोक से गए हुए 450 साल हो गए हैं। और गुरु रामदास जी को गुरगद्दी पर विराजमान हुए 450 साल हो गए हैं, क्योंकि जब गुरु रामदास जी को गद्दी पर विराजमान किया था, उसके बाद गुरु अमरदास जी ने शरीर छोड़ दिया था। तो दोनों का 450 साल में शताब्दी मनाई जा रही है, और बड़े धूमधाम से पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। तो मुझे लगा कि हमें भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो अब जो गुरबानी है, गुरबानी में जो वेदांत के कुछ एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, जिन्हें गुरबानी में भट्ट कहा जाता है। भट्ट मतलब जो एनलाइटेंड मास्टर्स थे, और वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा है इस समय कलयुग में जो पूर्ण गुरु हो और उसकी संगत हमें मिले। और वो खुद भी आत्मज्ञानी थे, और वो ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी के पास जाओ। वो बहुत विद्वान थे, कविताएं, वो कविता रचना करते थे, और उनकी नजर बहुत पारखी थी। अब जो आत्मज्ञानी है उसकी नजर तो पारखी होगी ही। तो वो पूरे पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के उन्हें कोई भी ऐसा संत नहीं मिला जिसे वो पूर्ण संत कह सके, कि उसकी संगत में उन्हें अ, अच्छा लगा है या उन्हें कुछ ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही आत्मज्ञानी थे। तो फिर किसी ने कहा कि आप गुरु अर्जन देव जी के पास जाओ, पांचवें जब गुरु थे। और फिर उन्होंने जब गुरु जी के पास आए, तो उनको आ, तब वहां पे आके आत्म तृप्ति हो गई कि अब हम सही जगह आ गए हैं। तो क्योंकि वो कवि थे, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की उस्तत में बहुत सारे कविताएं जब गानी शुरू की, तो गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप जड़ को पकड़ो, आप हमारी उस्तत नहीं करो, आप श्री गुरु नानक देव जी से शुरू करो। मतलब इतनी, अगर हम बातों को ध्यान दें तो कितनी गहरी बातें होती हैं। मेरी उस्तत हो रही है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना, लेकिन उन्होंने कहा आप जड़ को पकड़ो, आप श्री गुरु नानक देव जी से शुरुआत करो। फिर उन्होंने जो पट साहिब थे, उन्होंने फिर श्री गुरु नानक देव जी की उस्तत में बाणी उच्चारण की, गुरु अंगद देव जी की उस्तत में बाणी उच्चारण की, गुरु अमरदास जी की उस्तत में बाणी उच्चारण की, गुरु रामदास जी की उस्तत में बाणी उच्चारण की, और गुरु अर्जन देव जी की उस्तत में बाणी उच्चारण की। तो उनकी बाणी है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बनावे, कि हे गुरु अमरदास जी, तेरे इतने गुण हैं कि तेरी उपमा तो खुद ही जानता है, हम तेरी उपमा नहीं कह सकते। और उसी में फिर वो आगे गुरु रामदास जी की उस्तत करते हुए कहते हैं, भट्ट कीरत उनका नाम है। तो वो कहते हैं, इक अरदास भाट कीरत की, कि भाट कीरत आपके चरणों में अरदास करता है कि गुरु रामदास राखो शरणाई, कि हे गुरु रामदास जी, मुझे अपनी शरण में रखो। तो ऐसे उनके बहुत सारे स्वैये हैं, जो आज भी हरमंदिर साहब जब सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, तब से ये चला आ रहा है कि उस समय वो स्वैये गाए जाते हैं, और संगत गाती है वो, कोई कीर्तन नहीं होता उस समय, संगत वो स्वैये गाती है। तो उन्होंने ये उनके उनके जो रचना है उसकी पंक्ति है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, पले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। तो अमृतसर में बासर के गांव है जहां पर श्री गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ। और उनके पिता तेजभान भल्ला जी थे, माता लक्ष्मी जी, माता पत्नी सुपत्नी माता मनसा देवी जी, और दो पुत्रियां थी, बीबी दानी जी, बीबी पानी जी, और दो पुत्र थे, बाबा मोरी जी, बाबा मोहनी जी। पिछले दिनों हमने जब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया था, तो उसमें बाबा मोहनी जी का जिक्र आया था।
और उन्हें 73 वर्ष की उम्र में गुरु पदवी प्राप्त हुई गुरु अंगद देव जी से। अब गुरु अंगद देव जी उनसे 25 साल छोटे थे और गुरु अमरदास जी बड़े थे, लेकिन और वो समधी भी थे। और उनका मतलब भाई का बेटा था, तो जैसे कहते हैं ना, लड़के वालों का जरा ज्यादा रोब होता है लड़की वालों से, और समधी भी थे। लेकिन जब समय आता है तब भी आपका दरवाजा खुलता है। अब वो समधी थे तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार मिले होंगे, पहले भी मिले होंगे, बातचीत भी हुई होगी, शादी में भी गए होंगे, लेकिन तब वो गुरु की तलाश कर रहे थे। सामने गुरु है लेकिन अब समय नहीं आया था तो नहीं पता चला। तो वो 21 बार हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर चुके थे, मतलब 21 साल, आप सीधे सीधे समझ लो, हर साल जाते थे। उनके पहले पिता लेकर जाते थे संगत को, फिर वो खुद लेकर जाने जाने लगे संगत को। तो 21 बार वो यात्रा कर चुके थे। और एक बार वो विश्राम कर रहे थे यात्रा के दौरान, पांव पे पांव रखकर, जैसे आप देखते हो कृष्ण भगवान विश्राम कर रहे थे तो वो उसने तीर चला दिया था पद्म को आंख समझ के हिरण की। तो इसी तरह वो पंडित ब्राह्मण हरिदास था, उसने देखा कि इनके पांव में तो पद्म है, तो उसने आकर कहा कि आप अवश्य गुरु बनोगे। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खुद ही गुरु को ढूंढ रहा हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है अभी। तो कहा नहीं, आप अवश्य गुरु बनोगे, और जब आप गुरु बनोगे तो मैं जरूर आपसे वरदान मांगने आऊंगा। तो उन्होंने कहा जब बनेंगे तब आ जाना, अभी तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। अब जैसे अब समय नहीं आया तो हमें बात ऐसी लगती है ना कि होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आ जाना तुम। तो उनके जो भाई थे गुरु अमरदास जी के, मानक चंद जिनका नाम था, उनके बेटे जस्सू जी हैं, उनकी शादी गुरु अंगद देव जी की बेटी से हुई थी, गुरु बीबी अमरो जी से। अब इतना क्लोज का रिश्ता है तो पहले भी कई बार मिले होंगे। तो फिर उसी यात्रा के दौरान जैसे आपस में जो यात्री होते हैं उनकी सत्संग होने लगता है, एक दूसरे के अनुभव सुनने लगते हैं। तो एक पंडित उनसे बात कर रहा था और फिर उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो गुरु जी ने उसे, तब वो गुरु नहीं बने थे, बाबा अमरदास जी थे, ये उम्र थी उनकी, तो उन्होंने पानी पिलाया। और बातों बातों में उसने पूछा कि आपका गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं गुरु की तलाश कर रहा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो वो ब्राह्मण जो था उसको बहुत ही गुस्सा आया, उसने कहा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी पिया जिसका कोई गुरु नहीं है, निगुरा है, निगुरा कहा जाता है। तो पहले ये होता था कि आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो उसने कहा कि मेरा तो सारा जीवन का आपने कर्म धर्म भ्रष्ट कर दिया है, आपका गुरु नहीं है और मैंने आपके हाथों से पानी पिया है। तो ये सुनकर उनके मन में बहुत चोट लगी कि 21 साल की सारी तपस्या व्यर्थ चली गई क्या। 21 साल हो गए बाहर घूमते घूमते, ढूंढते ढूंढते, गुरु नहीं मिला, और गुरु नहीं मिला तो इसका मतलब बाकी सारी तपस्या सब तीर्थ यात्रा व्यर्थ चली गई। तो उदास होके जब वो घर आते हैं और सोच में पड़े हैं कि गुरु कैसे मिले, अब दिन रात बेचैनी है कि गुरु कौन है, कहाँ से गुरु मिले, कैसे गुरु मिले, और मेरी जो आगे की यात्रा वो मुझे समझ में आए। तो जो बीबी अमरो हैं, जो गुरु अंगद देव जी की पुत्री हैं, वो सुबह सुबह उठ के अपना बानी पढ़ रही हैं और मक्खन रिड़क रही हैं, जैसे पहले वो करते थे, दही बिलोते थे सुबह सुबह लोग। तो इतनी मीठी आवाज में वो गा रही थी कि ये खुद खींचे चले गए उस आवाज की तरफ, और जाकर पहले जमाने में एकदम से जो बड़े होते थे वो बहू के एकदम सामने नहीं जाते थे, तो बाहर ही खड़े हो गए। और बीबी अमरो जी तो थे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि पिताजी अंदर आ जाओ, मक्खन निकल आया। उन्होंने समझा कि मक्खन लेने आया है, तो उन्होंने कहा मक्खन आ गया, आप अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है अब मक्खन निकल आया है, और मुझे आज तक किसी ने अंदर आने के लिए कहा ही नहीं। 21 साल में बाहर ही भटकता रहा, अंदर आने का किसी ने रास्ता ही नहीं बताया। आज मैं आपके पास आया हूं, मुझे अंदर जाने का रास्ता बताओ। ये किसकी वाणी है जो आप गा रहे हो, इसने मेरे दिल को ऐसा खींच लिया है अपनी तरफ। तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक की वाणी है, लेकिन अब उनके गुरु नानक की गद्दी पर मेरे पिता विराजमान हैं, क्योंकि गुरु नानक मातलोक से जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलाने ले जाओ, मिलाने लेके चलो मुझे, मैं मिलना चाहता हूँ, उन्हें गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उस समय गुरु अंगद देव जी ने अपनी बेटी को विदा करते समय ये कहा था कि जब तक हम बुलाए ना तब तक आना नहीं, ससुराल में ही रहना, जब जरूरत होगी काम होगा तो हम बुलाएंगे तब आना, बिना बुलाए नहीं आना। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये आज्ञा है गुरु की कि मैं बिना बुलाए नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी तो बुजुर्ग हूँ बड़ा, तो मैं आपको कह रहा हूँ मुझे लेके चलो, तो आप मुझे लेके चलो। तो फिर उनकी तड़प देखकर, उनकी प्यास देखकर वो बीबी अमरो लेकर जाती हैं उन्हें गुरु अंगद देव जी के पास, मतलब अपने पिता के पास। और जैसे ही वहां पहुंचती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं अपने पिता को बताऊं कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आप यहाँ पर रुको बाहर ही।
तो जब अंदर जाती हैं और कहती हैं गुरु अंगद देव जी को कि मैंने आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं, ताया ससुर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा फिर बाहर क्यों खड़े कर आए हो। और जैसे ही गुरु अंगद देव जी उठे मिलने के लिए कि समधी आए हैं, तो बाबा अमरदास जी ने कहा कि नहीं, आज मैं समधी बन के नहीं आया हूं, आज मैं सिख बनने आया हूं, मुझे अपना सिख करो, मैं आज आपका शिष्य बनने आया हूं। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने उन्हें कहा कि आपने इतने साल तीर्थ यात्रा की, इतने साल गंगा स्नान किया, आपका मन शांत नहीं हुआ। अब आपकी ये सेवा है कि आप हर दिन ब्यास दरिया से पानी लाओ, संगत की सेवा करो और सुबह हमें स्नान कराओ, और हम स्नान करेंगे और आपका मन सेवा कर करके शांत हो जाएगा। तो उस दिन से उन्होंने, मतलब 62 ईयर्स की एज से, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बूढ़े हो गए, अब क्या हो सकता है, उस समय उन्होंने सेवा करनी शुरू, जिसे हम रिटायरमेंट एज कहते हैं। और उन्होंने 12 साल अथक सेवा की। सुबह पानी भर के लाते हैं, गुरु जी का स्नान कराते हैं, फिर सारा दिन संगत की सेवा करते हैं, लंगर में सेवा करते हैं, लकड़ियां लाते हैं। आजकल की तो सेवा ही बिल्कुल अलग हो गई है, पहले जमाने में तो बहुत बहुत सेवा होती थी, पानी भरना, लकड़ियां जंगल से काट के लाना, ये सब बहुत सेवा होती थी, दरिया बिछाना, संगत के लिए पानी का इंतजाम करना। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, तो हर चीज बहुत सुगम हो गई है। तो वो सेवा करते रहे। और एक बार जब वापिस आ रहे थे गागर पानी की भर के, कहते हैं कि वो गुरु जी की तरफ पीठ नहीं करते थे, मतलब जब जा रहे हैं तब भी उस तरफ मुंह करके जा रहे हैं, जब आ रहे हैं तब भी उस तरफ मुंह करके आ रहे हैं। तो एक दिन जब वापस आ रहे थे, बहुत आंधी तूफान आया, और एक जुलाहा था, उसका घर था, और उसकी जो खड्डी होती है जिसके ऊपर वो कपड़ा बुनते हैं, जो ऐसे लकड़ी सी गड़ी होती है खूंटी कच्ची जमीन में, तो उसे पंजाबी में तो खड्डी बोलते हैं, और हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। तो उससे उनका पैर टकराकर वो गिर गिर गए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं गिरने दिया। और जब गिरने की आवाज आई तो अंदर से जो जुलाहा था उसने अपनी घरवाली से पूछा कौन गिरा है, किसकी आवाज आई है। तो उसने टोक मारी अंदर से कि वही होगा अमरू निथावा, वही इस समय घूमता है, घर से निकलता है, और वो अपना समधियों के घर पे रह रहा है, नौकरी कर रहा है, चाकर बना हुआ है। तो गुरु जी के मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया, निथावा मतलब जिसको कोई जगह नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है, दर दर भटक रहा है। तो गुरु जी के मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया, अभी गुरु बने नहीं, पर मुंह से निकल गया कि झलिए, मुझे निथावा ना कह, मुझे तो गुरु नानक के घर में जगह मिल गई है, मुझे तो गुरु मिल गया है। और ये कह के चले गए। और उनके जाने की देर हुई कि वो जो जुलाही थी वो सही में झल्ली हो गई। झल्ली मतलब कहते हैं जिसका मेंटल इम्बैलेंस हो जाना, कुछ का कुछ बोलते रहना, पागलपन जिसे कहा जा सकता है। फिर उन्होंने आके सुबह गुरु जी को बताया कि इस तरह से रात को हुआ है और तब से ये झल्ली हो गई है। तो गुरु जी ने, गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को बुलाया कि रात को क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से रात को हम टकरा गए थे इनके जो खड्डी है उससे, और गिर गए थे। तो गुरु जी ने, गुरु अंगद देव जी ने कहा कि हम तो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि आप कब गिरो और हम आपको उठाकर गुरु नानक की गद्दी पर बिठा दें। कि अब यहाँ पे इतनी सेवा कर करके 12 साल उनका मन मन से हर तरह की वो बात निकल गई, इतना विनम्र हो गया, इतना कोमल हो गया कि पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप कब गिरो और हम आपको गद्दी पर बिठाएं। तो उस दिन गुरु अंगद देव जी ने उन्हें 12 वरदान दिए कि आप उन लोगों के लिए स्थान हो जिनका कोई स्थान नहीं है, आप उन लोगों के लिए घर हो जिनका कोई घर नहीं है, आप उन लोगों की इज्जत हो जिनकी कोई इज्जत नहीं। इस तरह करके उन्होंने 12 वरदान दिए। जो 12 साल सेवा की थी तो 12 वरदान दिए, और उन्हें अपनी गद्दी पर विराजमान करके तीसरे गुरु नानक के रूप में घोषित किया। अब देखो, गुरु अमरदास जी उम्र में बड़े हैं, गुरु अंगद देव जी छोटे हैं, लेकिन जब गुरु पदवी दी उन्होंने तो वहां उम्र का कोई लिहाज नहीं है। सेवा की उन्होंने और गुरु पदवी पा ली, और गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु पदवी सौंप दी। और जब गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु पदवी सौंपी तो उनके जो दो पुत्र थे, बाबा दातू जी और बाबा दासू जी, तो उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई कि हमारा हक ले लिया इन्होंने, गद्दी हमें मिलनी थी और इन्होंने ले ली है गुरु अमरदास जी ने। तो वो उनसे बहुत ईर्ष्या करने लग गए। तो उस समय, लेकिन गद्दी तो उसे मिलेगी जो उस गद्दी के लायक है।
तो वो ईर्ष्या करते रहे साथ साथ। और आगे जो यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि गुरु रामदास जी का भी गुरपुरब है, गुरता गद्दी दिवस है, उन्हें भी गद्दी मिली इसी समय। तो बचपन में 4-5 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो जाता है, लाहौर रहते हैं वो। और फिर 1-2 साल बाद उनके पिता का भी देहांत हो जाता है। अब बच्चे छोटा छोटा बच्चे हैं, उम्र कम है, बचपन है, तो सबने रखने से इनकार कर दिया कि हम नहीं रखेंगे ये। और उनको ऐसा कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी की किस्मत अच्छी नहीं है, तो लोग उनको ताने देते हैं कि ये बचपन में ही अपने माता को भी खा गया, अपने पिता को भी खा गया, हम इसे अपने घर नहीं रखेंगे। जो चाचे ताए हैं वो सबने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। और नानी जो थी वो गई, जब उसने उनकी हालत देखी तो नानी को बहुत तरस आया, तो नानी उन्हें साथ लेकर आ गई। और नानी वहां रहती है जहां पे गुरु अमरदास जी रहते हैं, गोइंदवाल साहब, बासर के। तो नानी उन्हें लेके आ जाती है ताला बंद करके उनके घर का। तो वो कहते हैं कि ये अब ताला बंद ही रहेगा क्या? तो नानी आंखों में आंसू भर के उन्हें लेकर आ जाती है। तो घर ताला बंद करके वो आ जाते हैं लाहौर में। और यहाँ आकर नानी उन्हें रोज चने उबाल के देती है। और वो वहां पे जहां गुरुजी नगर बसा रहे हैं, इतने लोग वहां पे सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे मजदूर भी सेवा कर रहे हैं, तो वो वहां पर चने बेचते हैं। और फिर जो पैसे मिलते हैं उससे नानी और वो खाना खाते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं, और बाकी जितना समय बचता है वो सेवा करते हैं, जैसे बाकी सेवा करते हैं। तो बचपन से ही सेवा करते करते जवानी आ गई, लेकिन वो वैसे ही चने उबाल कर ले जाते हैं, चने बेचकर फिर वो जितना समय मिलता है वो सेवा करते हैं। तो गुरु अमरदास जी की जो पत्नी है माता मनसा देवी जी, उन्होंने एक बार गुरु जी को कहा कि सारे संसार का ध्यान रखते हो, घर में आपकी बेटी जवान हुई है, उसके लिए वर भी तो ढूंढो। तो गुरुजी ने स्वाभाविक ही पूछा कि कैसा वर चाहिए। तो उस समय गुरु रामदास जी जो अभी बने नहीं थे, वो सेवा करके सिर पे टोकरी उठा के आ रहे थे। तो माता मनसा देवी जी ने कहा कि जैसे ये है ना, ऐसा गबरू चाहिए, जवान हट्टा कट्टा ऐसा चाहिए। तो गुरु अमरदास जी ने कहा ऐसा तो यही है, इसके जैसा तो और कोई नहीं है। तो उन्होंने बुलाया, पूछा कि आपके माता पिता कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि माता पिता नहीं है, नानी के पास रहते हैं। तो नानी को बुला के फिर गुरु जी ने अपनी बेटी की शादी भाई जेठा जी से कर दी और उन्हें अपना दामाद बना दिया। अब ये कहने को तो ये कथाएं हैं, साखियां हैं, लेकिन सूत्र जो पकड़ता है ना, वो सूत्र बहुत गहरे हैं। हम क्या देखते हैं कि पैसा होना चाहिए, बहुत अच्छी कोठी होनी चाहिए, बंगला गाड़ी सब होना चाहिए, लेकिन गुरु की दृष्टि अलग है। वो देखते हैं कि आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए, आत्मा उन्नत होनी चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आत्मा अच्छी नहीं है, आत्मा उन्नत नहीं है, अगर वो व्यक्ति साधना नहीं करता, परमात्मा का नाम नहीं लेता, तो क्या फायदा उसे बेटी देने का। तो उन्होंने अपनी बेटी दी। और जैसे अब जब समय बदलता है तो रिश्तेदारियां सब बदल जाती हैं। जो लोग आपको धक्के मार के बाहर निकालते हैं, फिर वो भी आके आपके आगे झुकने लग जाते हैं। तो जो उनके लाहौर में चाचा ताए थे, उन्होंने पता चला उन्हें कि वो तो दामाद बन गए गुरु अमरदास जी के, और गुरु अमरदास जी का बहुत नाम है और बहुत इज्जत है कि ये गुरु हैं। तो वो मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो देखते हैं कि वो तो टोकरियां उठा के इधर उधर घूम रहे हैं। तो उनके जो चाचा होते हैं सहारी मल जी, वो गुरु अमरदास जी से झगड़ा करने लगते हैं कि ये तो अनाथ था और आपने इसे घर जवाई बना लिया, और आप इस नौकरों की तरह इससे काम करा रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता, आपने हमारी कुल को कलंकित किया, लाज लगाई है इसने हमारी कुल को। तब गुरु अमरदास जी ने कहा कि इसकी वजह से आपकी कुल का और आपके कुल के पितरों का उद्धार हुआ है। तो गुरु रामदास जी ने उस समय गुरु अमरदास जी के आगे हाथ जोड़ के कहा कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो, इनकी बातों पर आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो गुरु अमरदास जी ने फिर उन्हें ये कहा कि इसकी वजह से आपकी कुल का नाम रहेगा, सोडी वंश का नाम रहेगा। तो अब शादी हो गई और तब भी वो सेवा कर रहे हैं। माता पानी जी जो उनकी पुत्री है गुरु अमरदास जी की, और जेठा जी, वो गुरु पिता नहीं, वो गुरु मान के, पिता तो है ही, गुरु मानकर सेवा कर रहे हैं। एक पिता मान के सेवा करना एक अलग है, संसारिक हम मान के सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु मान के सेवा करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको कई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब आपने गुरु मान लिया, पूर्ण समर्पित हो गए, तो फिर आप
तो बस सेवा में ही लगे रहते हो। और जब गुरु जी का बहुत नाम हो गया तो पंडित जिसने कहा था कि आपके पैरों में पद्म है, फिर वो आया और उसने गुरु जी को कहा कि मैंने आपको कहा था आप गुरु बनोगे, तो आज मैं आपसे अपना वरदान मांगता हूं। तो गुरु जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है। तो पंडित को जो उसने मांगा, एक कवि ने कल्पना में लिखा है, पंडित ने कहा जे नाम दे धन दे ना जान को, धने बिना जन जग ना सुहाए। जे नाम दोगे परमात्मा का और धन नहीं होगा तो जग में क्या शोभा होगी, अगर मैं रोटी को मोहताज रहूंगा तो। जे धन दे और नाम ना दे, नाम बिना जन जमपुर जाए। जे अगर आप धन ही दे दो और परमात्मा का रास्ता ना बताओ, वो चीज ना दो मुझे, तो फिर मेरे को तो यमदूतों के रास्ते जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मेरे को, मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन हे तेज भान तेजो के नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। कह रहे हैं तो पे कहीं नहीं बनाए, मैं नहीं कह पा रहा हूं कि मैं कौन सी चीज मांगू, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हे तेजभान जी के सपुत्र नंदन, आप दोनों ही चीजें दे दो मुझे। तो फिर गुरु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें लोक परलोक के सुख दे दिए, लोक परलोक की जो भी धन और परलोक का जो नाम था वो भी दे दिया। तो इस तरह से उस पंडित ने एक ही वचन में लोक परलोक के सुख मांग लिए। गुरु जी ने निस्वार्थ सेवा करके पाया। और उन्होंने फिर जो भी गुरु नानक के जो ये सत्य का पंथ चल रहा था उसको केंद्रित करने के लिए, प्रचार करने के लिए 22 और लोगों को नियुक्त किया, जिसे पंजाबी में कहा जाता है मंजियों की स्थापना की, मतलब 22 और गद्दियां सौंपी, सिखों को भेजा प्रचार करने के लिए। और उस समय छुआछूत बहुत होती थी, तो गुरु जी ने ये एक सिद्धांत दिया कि जब तक लंगर छक के नहीं आओगे संगत में, तब तक हमारे दर्शन नहीं होंगे। तो ये कहा जाता है पहले पंगत फिर संगत, पहले लंगर छक के आओ संगत में बैठ के, फिर गुरु के दर्शन होंगे। तो उन्होंने इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन किया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए अकबर से शाही फरमान जारी कराया, क्योंकि उस समय शाही फरमान था कि पर्दा प्रथा रखना है, क्योंकि कि विकार उत्पन्न होते हैं स्त्री की सुंदरता देखने से, तो स्त्री को पूरी तरह से ढक दो। तो गुरुजी ने ये खत्म कराया, विधवा विवाह का चलन किया, और अकबर से जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगते थे वो माफ करवाया। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या करने आया है, हमारे शरीर को किस लिए भेजा गया है, आत्मा को किस लिए भेजा गया है, वो सारा अपनी वाणी में उन्होंने जिक्र किया। तो वो सारी वाणी उच्चारण की, और जो रीति रिवाज थे उनका खंडन किया, जिनके कर्म कांड थे जिनका कोई महत्व नहीं बच गया था, जो ढो रहे थे लोग। तो उस समय एक वहां पर गोइंदवाल में एक गोइंदा नाम से एक जिम्मेदार था, और उसकी जगह पर भूत प्रेतों का वास। तो गुरुजी ने वो जमीन लेकर उससे खरीदकर नगर बसाया। गुरु अंगद देव जी के पुत्र थे दातू जी, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो एक बार उन्होंने आकर गुरु जी को सिंहासन पर बैठे हुए लात मारी। पहले भी हमने ये साखी ली है। तो गुरु अमरदास जी ने उन्हें कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि हमारी बुजुर्गी की हड्डियां हैं। तो बाद में वो जो दातू जी थे, उन्होंने जब नगर बन गया और संगत का आना जाना शुरू हो गया, तो उन्होंने जाके गोइंदे जो था उसको, जिम्मेदार को भड़काया कि इन्होंने तो तेरी जमीन हड़प ली है, ये कर दिया वो कर दिया, देख लोग इतने आ रहे हैं, इतनी महंगी जमीन थी तूने ऐसे ही दे दी करके। तो दोनों मिलके जाके शिकायत करते हैं, और फिर कुछ नहीं होता, लाहौर के गवर्नर के पास जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती, वो झूठे साबित हो जाते हैं कि इसने तो अपनी इच्छा से उन्हें जमीन दी है, उन्होंने तो मांगी नहीं है। फिर वो दिल्ली दरबार अकबर को जाके शिकायत करता है कि इन्होंने मेरी जमीन छीन ली है। तो फिर वहां से भी उसका मुंह काला करके दिल्ली दरबार से भेज दिया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब अकबर लाहौर गया तो ब्राह्मणों ने भी गुरु जी के खिलाफ शिकायत की, क्योंकि रीति रिवाज का खंडन कर रहे हैं, सती प्रथा बंद कर दी, जातिवाद का खंडन कर दिया, और पर्दा प्रथा खत्म कर दी। तो ब्राह्मणों ने भी शिकायत की, तो गुरु जी को अकबर ने लाहौर बुलाया कि आप आकर पेशी दो, और पत्र भेजा। तो उस समय पाई जेठा जी को, जो बाद में गुरु रामदास जी बने, गुरु जी ने लाहौर भेजा कि आप जाके अकबर के सवालों का जवाब दो। तो उन्होंने अकबर के सवालों का जवाब दिया, तो अकबर को पता चल गया कि ये सारी शिकायतें झूठी हैं। तो अकबर ने वो मामला खारिज कर दिया। अब जब पाई जेठा जी लाहौर से अमृतसर वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत मीठे पके हुए आम उन्हें दिखाई दिए। तो उन्हें लगा कि ये आम गुरु अमरदास जी के लिए लेकर चलते हैं। तो उन्होंने वो आम खरीद लिए, और
अब गर्मी का मौसम है, आज की तरह तो नहीं है कि एसी में बैठ जाएंगे तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, तो वो गर्मी की वजह से आम और ज्यादा पके तो रस उसमें से टपकने लगा। अब अभी अमृतसर पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि घोड़े पर जाना है। तो फिर उन्होंने उस समय मन में अरदास करके गुरु अमरदास जी को याद करके आम चूसने शुरू किए। और इधर गुरु अमरदास जी संगत में बैठे हैं और कह रहे हैं कि आम बड़े मीठे हैं, और वो जैसे आम चूसते हैं तो गुरु जी ऐसे आम चूस रहे हैं। तो संगत हैरान हो रही है कि आम तो है नहीं, तो गुरु जी कैसे चूस रहे हैं आम, और कह रहे हैं आम बड़े मीठे हैं। तो फिर गुरु जी ने बताया कि वो जेठा जी आके बताएंगे आपको। तो फिर जब वो जेठा जी आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे आम लिए थे और पक गए, तो मैंने आपका नाम लेके खुद ही चूस लिए। तो फिर संगत ने बताया कि आपने नहीं चूसे, यहाँ पर आम गुरु जी ने चूसे हैं। तो इसी तरह से वो लाहौर में देखते हैं एक दुकान के ऊपर एक बहुत सुंदर कुर्ता टंगा होता है। तो उनके मन में आता है कि गुरु जी के लिए ये मैं कुर्ता ले लूं। और जब वो पता अंदर जाकर देखते हैं, पूछते हैं कितने का है, तो वो बहुत महंगा होता है, तो वो उनके पास उतने पैसे नहीं होते। लेकिन उनका मन कुर्ते में लग जाता है कि ये कुर्ता अगर गुरु अमरदास जी पहनते तो कैसा लगता, बहुत सुंदर लगता। तो वो वहीं बैठ जाते हैं और अपने मन की आंखों से, अपनी जिसे सुरती कहा जाता है, अपने ध्यान से वो अपनी कल्पना में गुरु अमरदास जी को वो कुर्ता पहनाने लग जाते हैं। और जब वो कुर्ता पहना रहे हैं तो इधर गुरु अमरदास जी संगत में बैठे हुए कभी दाहिनी बाजू ऊपर कर रहे हैं, कभी बाई बाजू ऊपर कर रहे हैं, कभी इधर से खींच रहे हैं, कभी उधर से खींच रहे हैं। तो संगत को समझ नहीं आ रही कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। और जब संगत ने पूछा कि गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो, कभी ये बाजू ऊपर कर रहे हो, कभी वो बाजू ऊपर कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जेठा जी को एक कुर्ता पसंद आ गया है, उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो अपने ध्यान में, सुरती में, मन से हमें कुर्ता पहना रहे हैं। तो हम वो जैसे जैसे वो पहना रहे हैं तो हमें बाजू ऊपर करनी पड़ रही है, कभी ये कभी वो। तो इस तरह से इतना प्रेम, इतना समर्पण गुरु के लिए। और यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आप मन से क्या कर रहे हो गुरु तक वो पहुंचता है। आप शरीर से क्या कर रहे हो वो नहीं पहुंचता, आपके मन से आप क्या कर रहे हो। शरीर से तो हो सकता है हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेंट करें, सेवा करें, दौड़ दौड़ के सब करें, लेकिन हमारा मन कहाँ है। तो जो चीज मन से की जाती है वो गुरु तक पहुंचती है। तो इस तरह से पाई जेठा जी ने अपने मन से सुरती से गुरु अमरदास जी को आम भी खिलाए और कुर्ता भी पहनाया। और जब लाहौर से वापस आते समय अकबर भी गुरु जी के दरबार में आया, तो गुरु जी के सेवादार जो थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं मिल सकते हो, पहले आपको पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा लंगर से, फिर गुरु जी के दर्शन होंगे। अब यहाँ पर कोई अकबर के लिए कुर्सियां नहीं लगाई गई, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जैसे बाकी लोग बैठ के लंगर छकते हैं वैसे ही अकबर ने संगत में बैठ के लंगर छका, और उसको इतना स्वाद आया। तो उसने कहा अपने लोगों से जो उसके साथ में थे कि इनसे पूछो इनका रसोइया कौन है, इतना स्वाद बनाता है खाना, हम भी इसको ले जाएंगे, इसको वहीं जितने पैसे चाहिए देंगे, इसको रख लेंगे। तो फिर लोगों ने बताया कि ये रसोइये का कमाल नहीं है, ये गुरु की शक्ति का कमाल है। ये श्रद्धा से, प्रेम से जो बनाया जाता है ये उसका स्वाद है, ये किसी रसोइये का स्वाद नहीं है। और यहाँ पे जो भी सेवा करते हैं वो कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं, वो सब अपने इच्छा से, स्वेच्छा से सेवा करते हैं। और जब उसने लंगर छक लिया फिर उसे गुरु जी के दर्शन हुए, और वो दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ गुरु जी की बातें सुन के। फिर उसने कहा कि मैं आपको कुछ जागीर देना चाहता हूँ ताकि ये लंगर चलता रहे। और उसने 500 सोने की मोहरें गुरु जी को भेंट की। तो गुरु जी ने उसी समय वो मोहरें जो थी वो गरीबों में बंटवा दी। और गुरु जी ने अकबर को कहा कि ये संगत के धन से लंगर चलता है, ये महाराजाओं की जगीरों से या धन से लंगर नहीं चलता, ये सारी संगत मिलके चलाती है, हमें कोई जागीर नहीं चाहिए। तो उसने बहुत जिद की कि नहीं, हम मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने फिर उससे जमीन खरीदी जहां पर आज हरि मंदिर बना हुआ है। तो गुरु जी ने वो जमीन खरीदी उससे, और खरीद कर फिर वहां पे अमृतसर नगर बसवाया। जेठा जी को कहा कि जाके आप एक नगर और बसाओ। तो अमृतसर नगर जो हम आज देख रहे हैं वो फिर गुरु अमरदास जी ने जमीन खरीद के वो बनवाना शुरू किया। अब गुरु जी ने स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया। जहां
पुरुष जो थे उन्हें मुखी बनाया गया प्रचार के लिए, वहां स्त्रियों को भी प्रचार के लिए मुखी बनाकर अलग अलग जगह पर भेजा गया, क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेकर सभी गुरुओं ने स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया है। पहले छुआछूत के कारण पंडित ब्राह्मण लोग और जो दूसरी जाति के होते थे, स्त्रियों को धार्मिक कर्म करने का कोई अधिकार नहीं होता था, नीचा समझा जाता था। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी से लेकर सभी गुरुओं ने बराबरी का दर्जा दिया कि प्रचार के लिए केवल पुरुष ही नहीं जा सकते, स्त्रियां भी जा सकती हैं जगह जगह प्रचार करने के लिए, तो बराबरता का अधिकार दिया स्त्रियों को भी। और एक बहुत प्यारी साखी आती है, कुछ मैंने सुबह भी ली है लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं नई साखियां लूं इस वाले सेशन में। तो एक योगी आया गुरुजी के पास जिसकी उम्र 200 वर्ष से भी ज्यादा है। वो साधना करता है कहीं पहाड़ों में, और बहुत सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की, बहुत लोग उसको मानते हैं, उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर करके बहुत लोगों को अपने पीछे लगा लिया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अब आप यहाँ देखो कि कितनी गहराई की बातें हैं कि अगर हमें सिद्धियां भी मिल जाएं, शक्तियां भी मिल जाएं, दुनिया हमारा मान सम्मान करने लगे, मन शांत होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मन के भाव ही काम करते हैं। तो वो शांति नहीं मिली है, तो उसे आवाज आई, उसने गुरु जी के बारे में सुना, तो उसके मन में आया कि गुरु जी के पास चलता हूँ कि मेरा मन शांत नहीं है, मुझे शांति कैसे मिले। तो वो गुरु जी के पास गया और उसने कहा कि अब तक का मेरा किया हुआ सारा तप बेकार चला गया, मुझे शांति नहीं मिली। तो उस समय गुरु जी ने कहा नहीं, कुछ भी बेकार नहीं गया। आप अपने तप की वजह से जो इतनी तपस्या की है, इतने साल आपने, उस तपस्या ने आपको हमारे तक पहुंचाया है। लेकिन रिद्धियां सिद्धियां पाके शक्तियों का प्रदर्शन करना ये आध्यात्मिकता नहीं है। अब आपका अगला जन्म हमारे घर में होगा और फिर आप मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे भी समझने की बात है कि अगर उस योगी ने 200 साल तपस्या की, ठीक है, कुछ गलतियां की, शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन जब वो अगला जन्म लेगा तो जो इतनी ये जो साधना की है वो तो साथ ही जाएगी ना आगे। अब उसको गलती एहसास हो गया कि मेरे मन शांत नहीं है क्योंकि मैंने शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन साधना तो की है, साधना का तो है उसके पास खजाना। तो गुरुजी ने उसे कहा कि अब आप हमारे घर में जन्म लोगे और फिर मुक्त हो जाओगे, फिर जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाओगे। तो वो जोगी फिर गुरुजी का पड़पोता बना और गुरुजी ने स्वयं उसका नाम आनंद रखा, और खुशी के माहौल की गुरुजी ने वाणी का उच्चारण किया, आनंद साहब। और इसमें उन्होंने हमारे मनुष्य शरीर के अंगों को कहा है कि तुम्हें क्या करने के लिए भेजा और तुम क्या कर रहे हो। आंखों को, कानों को, जीभ को, रसना को, शरीर को उपदेश एक एक अंग को दिया है कि क्या करने आए थे इस धरती पर और क्या कर रहे हो। मैंने पहले भी डिवाइन काउंसलिंग में ये सारे लिए हैं, वो मैं उसका प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा को समाप्त किया गुरुजी ने, और एक राजा बहुत सारी रानियों के साथ दर्शन करने आया, लेकिन उसकी रानी रानी जो है उसने पर्दा किया हुआ है, तो पर्दा के लिए मना किया। लेकिन वो फिर भी, क्योंकि हम अपनी चीजों को छोड़ते नहीं है ना कहीं जल्दी से, वो पर्दा करके घूम रही है सारी संगत में, तो गुरुजी के मुख से निकल गया कि ये झल्ली कौन है, और वो झल्ली हो गई, मतलब उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। फिर लोगों ने गुरुजी को कहा, राजा ने कहा कि नहीं इसे आप ठीक करो, तो गुरुजी ने अपने जो चरणों का जोड़ा दिया कि इसके सिर में ये मारेगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही उसने वो जोड़ा सिर में मारा और ठीक हो गई, तो फिर उसने पर्दा नहीं किया दोबारा। तो आज भी वो जोड़ा वहां पर है गुरुद्वारे में, और जब उसके दर्शन कराए जाते हैं तो जिन लोग जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं वो अपने सिर में जोड़ा मारते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि श्रद्धा जिसकी होती है उसको फिर सब मिल जाता है। तो गुरु जी सारा दिन जो गुरु अंगद देव जी की संगत की सेवा करते थे, फिर रात को साधना भी करते थे। अब शरीर है, शरीर की एक अपनी सीमा है, वो कितना करेगा, तो नींद आ जाती थी। तो एक किल्ली, वो उन्होंने दीवार में एक किल्ली गाड़ी हुई थी, और वो किल्ली को पकड़ के उससे बाल बांध के साधना करते थे कि मुझे रात को नींद ना आए। हमें लगता है कि अवस्था प्राप्त हो गई, 40 दिन ध्यान किया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अब हमें तो साधना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब मिल गया। लेकिन संत और गुरु पुरुष ये कहते हैं, अवतारी पुरुष, की साधना कभी भी कम नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, साधना ही हमें रास्ते पर रखती है। तो गुरु अमरदास जी वृद्ध अवस्था में भी सारी सारी रात उस किल्ली को पकड़कर उससे बाल बांध के तपस्या करते थे। वहां आज भी उसे, अब वो किल्ली कहने को तो वो ठोका हुआ जो होता है, एक पकड़ने के लिए किल्ली कहा जाता है उसे, लेकिन हम उसे किल्ली साहिब कहते हैं,
क्योंकि गुरु जी ने वहां तपस्या की, और तपस्या करने से वो भी आदरणीय हो गई, किल्ली भी। तो गुरु अमरदास जी के पास एक सिख आया और उसने आके कहा कि मेरी भी जात भल्ला है, आपकी भी जात भल्ला है, तो हम तो एक समान ही है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, गुरु का कोई शरीर नहीं है। शरीर और जाति से आप समझो कि हम गुरु के जाति में हैं और हम बहुत हमारा मान सम्मान हो जाएगा, नहीं। गुरु ज्योत है, गुरु शरीर नहीं है। तो शरीर से एक होने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु की ज्योत से, गुरु की आत्मा से एक होना है। आप इस बात को लेके खुश मत रहो कि गुरु जी की और हमारी जात एक है। जात एक होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु की तो कोई जाति ही नहीं है। और जब बाबा दातू जी ने लात मारी गुरु जी को, तो गुरु जी वो नगर छोड़कर चले गए, अपने पहले वाले नगर में, गांव में चले गए। और जब गुरु जी रातों रात चले गए, तो संगत सुबह ढूंढ रही है गुरु जी को कि गुरु जी कहाँ गए, तो गुरु जी कहीं मिल नहीं रहे। तो फिर वो बाबा बुड्ढा जी जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं गुरु नानक देव जी के समय से, तो उनको कहा संगत ने कि आप ढूंढो गुरु को। देखो, जो ज्ञान की चरम सीमा होती है वहां पे मैं मेरा कुछ नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा हाँ हाँ मुझे दिखता है मैं ढूंढ लूंगा, नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु जी की घोड़ी जो है उसे तैयार करो, और ये घोड़ी हमें गुरु तक पहुंचाएगी। क्योंकि जो भी पालतू जानवर होता है जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने मालिक को ढूंढ लेता है, मालिक कहीं भी चला जाए। उनकी वो इंट्यूशन होती है जानवरों की। तो घोड़ी को तैयार किया और उसको कहा कि हमें गुरुजी के पास लेकर चल। तो वो घोड़ी वहां ले गई उन्हें, जहां पे गुरुजी अंदर कमरे में बैठे थे और बाहर लिख कर लगाया था कि जो दरवाजा खोलेगा वो मेरा सिख नहीं है। तो उस समय सभी हैरान हो गए कि अब क्या करें। तो बाबा बुड्ढा जी जो थे उन्होंने कहा कि अब हम दरवाजे को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि लिखा है जो भी दरवाजा खोलेगा, तोड़ेगा, वो मेरा सिख नहीं है। तो दरवाजे को तो छूना ही नहीं है हमें, और गुरु के दर्शन भी करने हैं, क्योंकि संगत बहुत तड़प रही है। तो उन्होंने पीछे की दीवार से छेद करके अंदर प्रवेश किया। तो गुरु जी ने कहा कि आपने देखा नहीं, हमने बाहर लिख के लगाया था आदेश, और आपने आदेश की उल्लंघना की है। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा मैंने कोई उल्लंघना नहीं की है, वो तो आपका आगे का जो लिखा है वो वैसे ही है, मैं तो पीछे से आया हूं। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि जो भी इस, जो ये छेद मोरी जिसको कहते हैं, जो होल हुआ है, जो भी श्रद्धा से इस होल से एक मन होके इसको पार करेगा, इस छेद से अंदर आएगा, तो उसकी 84 कट जाएगी। अब गुरु की बात को गुरु के लेवल का ही कोई हो तो समझ सकता है ना, नहीं तो वहीं बैठ के रोने लग जाए कि अब क्या करें, गुरुजी ने तो ऐसे कह दिया। लेकिन गुरु की डाली हुई पहेली को वही समझ सकता है जिसकी आत्मा गुरु से जुड़ी हुई है। उससे जवाब मिलता है अंदर से कि अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि गुरु की बात भी रह जाए और संगत जो है उसे दर्शन भी प्राप्त हो जाए। तो गुरु अमरदास जी के समय एक सिख हुए हैं पाई जोध, बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। वो आए और मन में बहुत अहंकार है कि मेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है। तो गुरु जी के पास आए और सोचा कि मैं तो इन्हें ज्ञान में हरा दूंगा। जैसे ही गुरु जी के दर्शन किए, वो पता नहीं मन में क्या हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाए, बिल्कुल मन चुप हो गया, शांत हो गया। और जब गुरु जी ने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सेवा दो। अब वो ज्ञान तो सब भूल गया, तो कहने लगे मुझे कोई सेवा दो, मुझे अपना सिख बना लो। अब गुरु तो जानते हैं कि किस अवस्था में ये आए हैं और क्या इनके मन में चल रहा है। तो उन्होंने कहा संगत के जूठे बर्तन मांजो, क्योंकि मन में बहुत अहंकार है और अहंकार को तोड़ना है, पात्र को तैयार करना है। क्योंकि अहंकार है तो पात्र तैयार नहीं है, तो उसमें कुछ डाला ही नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा जाओ संगत के जूठे बर्तन मांजो। तो वो संगत के जूठे बर्तन मांजते रहे। अब जब उन्हें ये पता चला कि लंगर छकना है संगत के साथ बैठकर, पहले पंगत फिर संगत, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं खा सकता, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, इतनी ऊंची जाति, और मैं इन लोगों के साथ बैठ के खाऊं, पता नहीं किसने बनाया है कि कौन कौन बैठा है खा रहा है। तो उन्होंने लंगर नहीं खाया था। और जैसे जैसे गुरु जी के दर्शन करते रहे, सेवा करते रहे, तो मन जो है विनम्र होना शुरू हो गया। और दिन रात सेवा करते हैं लेकिन लंगर से प्रसाद नहीं लेते हैं। और धीरे धीरे ये बात सिखों को भी पता चल गई कि ये सेवा तो करते हैं लेकिन गुरु जी के आदेश का पालन नहीं करते, लंगर नहीं छकते हैं। और जबकि गुरु जी का ये सख्त हिदायत है कि लंगर छकना है। तो माता मनसा जी जो थे उन्होंने भी देखा, तो सबने गुरु अमरदास जी को कहा कि ये सिख सेवा तो बहुत करता है लेकिन ये लंगर नहीं छकता, ये आपके आदेश की उल्लंघना करता है। तो गुरु जी ने कहा बुलाओ उसे। तो बुलाया गया, तो कहा गुरु जी तो जानते हैं सब कुछ।
तो गुरु जी ने कहा संगत जानना चाहती है, ये नहीं कहा हम जानना चाहते हैं कि आप लंगर क्यों नहीं छकते, कहा संगत जानना चाहती है, आप अपने मुख से बताओ कि आप लंगर क्यों नहीं छकते हो, सेवा करते हो। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा गुरु जी जब मैं आया था तो मेरे मन में बहुत अहंकार था कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं पढ़ा लिखा, मेरी ऊंची कुल, मैं इनके साथ बैठ के खाऊं, मैं नहीं खा सकता। अब मैं धीरे धीरे आपकी संगत की तो मुझे पता चल गया मैं तो इनके साथ बैठने के लायक ही नहीं हूं। मैं अपने आप को ऊंची कुलकार ज्ञानवान समझ रहा हूं, जो इन्हें अनुभव है, जो ये ज्ञान की बातें करते हैं, मैं तो उस लायक भी नहीं हूं। तो मैं अपने मन को बार बार ये कहता हूं कि तू इतना अहंकारी है, तू तो इनके साथ बैठने के लायक नहीं है। पहले कह रहे हैं बैठने के लायक नहीं है क्योंकि मैं ऊंचा हूं, मेरी ऊंची कुल है, अब कह रहे हैं कि मैं बैठने के लायक नहीं हूं क्योंकि ये मुझसे ज्यादा आगे हैं, ज्यादा ज्ञानवान है, इनको अनुभव ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि जो संगत के मैं जब जूठे बर्तन मांजता हूँ और जो पानी धोते हैं बर्तन वो पानी पी लेता हूँ, और मैं अपने मन को बार बार ये कहता हूँ तू इसी लायक है, तू संगत के साथ बैठकर लंगर छकने के लायक ही नहीं है, तू इतना अहंकारी है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू संगत के बीच में बैठ के लंगर छके। तो मैं अपने मन को ये बार बार चोट मारता रहता हूं कि तू इसी लायक है, तू संगत के बीच में बैठकर लंगर छकने लायक नहीं है। तो गुरु जी ने उस समय बहुत प्रसन्न हुए और देखा कि इनका मन अब इतना विनम्र हो गया, क्योंकि सेवा तो उन्होंने ही कहा था ना बर्तनों की करने के लिए। तो उन्होंने कहा अब मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, विनम्र हो गया है। तो उन्होंने लंगर से प्रसाद का थाल मंगाया और अपने हाथों से भाई जोध को प्रसाद लंगर छकाया, खिलाया, और कहा कि अब आपका मन इतना पवित्र हो गया है, अब इसमें कोई अहंकार नहीं बचा है, इतना विनम्र हो गया है कि इसमें गुरु नानक का निवास हो गया है, और आज के बाद आपको किसी का जूठा नहीं खाना, क्योंकि आप जूठा खाओगे तो आप नहीं खाओगे, आप वो जूठा गुरु नानक को खिलाओगे। तो आज के बाद आप इतने विनम्र हो गए हो, आपकी संगत करने से ही लोगों को रास्ता मिलेगा। तो आपको जूठा नहीं खाना है। साखियां तो इतनी है, इतना मन करता है और मैं और बताऊं और सिद्धांत आपके साथ शेयर करूं, पर समय की सीमा में रहना पड़ता है, फिर भी समय आगे ज्यादा चला ही जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि साखियां तो सारी दुनिया पढ़ रही है, सुन रही है, सिद्धांत को पकड़ना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव कितना है। अगर समर्पण नहीं है तो फिर अहंकारी हैं तो पास रहकर भी खाली रह जाएंगे। तो अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु हमें वो चीज करने के लिए कहता है जिसके लिए हमारा मन ही नहीं मानता। अब उन्होंने कोई बड़ी सेवा ये नहीं कहा कि तुम बहुत बैठ जाओ और प्रचार करो, तुम इतने ज्ञानी हो दूसरों को समझाओ, उन्होंने कहा नहीं, जूठे बर्तन मांजो। तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर विनम्रता आई और उन्होंने फिर वो पा लिया जिससे पाने के लिए वो आए थे। कहने को तो साखी 5 मिनट में पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं इस साधना को करने में कितने साल लगे होंगे तो उन्हें वो अवस्था प्राप्त हुई होगी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।